डाल दिए। चलो यहाँ पर देखो, रिवर्स फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया था सबको? बोलो, फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया था, ठीक है ना? आज हम देखते हैं पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस में देखो, ये जो सर्कल सर्कल है इसमें क्या होगा, कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। इसमें भी प्लस चार्ज, इसमें भी प्लस प्लस। ये सब में क्या है, ये होल्स है, इसके अंदर में प्लस चार्ज है। दिखाई दे रहा है? बोलो, जो हम कर रहे हैं ये प्लस प्लस चार्ज है। अब देखो, रिवर्स बायस कहते हैं ये जो सेमीकंडक्टर है मेरा, इधर वाला पी टाइप का सेमीकंडक्टर है ना, और इधर वाला सेमीकंडक्टर क्या है, इसमें प्लस चार्ज बहुत कम होगा। जो ब्लैक कलर का डीप है दैट इज नेगेटिव चार्ज। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ध्यान से सुनते जाना, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? अभी सिर्फ ध्यान से सुनोगे। पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस किसको कहते हैं? कहता है जब पी टाइप को, जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है ये पी टाइप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है? और एन टाइप को सेल के जो मेरा है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़, उल्टा जोड़ा हुआ है। यहाँ देखो, मान ली कि ये पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है ना, मतलब प्लस चार्ज वाला माइनस से जोड़े है ना, यहाँ देख रहे हो, और माइनस वाला किससे जोड़े हैं? प्लस से जोड़े हुए हैं। तो उल्टा जोड़ा हुआ है कि नहीं? देखो, उल्टा जोड़ा हुआ है ना, उल्टा जोड़ा हुआ, उसमें पी टाइप को प्लस से जोड़ते थे और एन टाइप को माइनस से। लेकिन यहाँ पे पी टाइप को माइनस से और एन टाइप को प्लस से जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when p type semiconductor when p type semiconductor is connected with negative terminal of the battery and n type semiconductor is connected with positive terminal of the battery is called reverse bias। जब ये रिवर्स बायस होगा तो होल्स में कैसा चार्ज होता है? बोलो तो पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज धीरे 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 आएगा सेल के, ये जो नेगेटिव चार्ज है प्लस माइनस रिकम्बाइंड करेगा, फिर धीरे धीरे ये भी जाना शुरू कर देगा इधर, ठीक है? रिकम्बाइंड करेगा इससे। इधर वाला जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव से रिकम्बाइंड करेगा आकर के, फिर ये भी धीरे धीरे क्या करेगा? रिकम्बाइंड करेगा किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से। इसमें डिप्लीशन लेयर का साइज क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो बोलो, डिप्लीशन लेयर का साइज क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तुम उस दिन एग्जाम देने जाओगे तो एक क्वेश्चन रहेगा, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर बढ़ता है कि घटता है? तो आंसर होगा घटता है। और रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर क्या होता है? बढ़ता है। ये जो मेरा क्या है? डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा। इसमें डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो क्या इसमें करंट चलेगा? क्या करंट नहीं चलेगा ना। ये भी मेरा सारा ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज है सब फिर इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे नेगेटिव टर्मिनल में खत्म हो जाएगा। ये भी धीरे 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 क्या हो जाएगा? सारा किसमें आ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल में। ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन धीरे 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 किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल में। फाइनल क्या बचेगा? बोलो तो फाइनल इसमें सिर्फ ये बचेगा कि इसके अंदर में देख रहे हो दो गो ब्लैक कलर का दिखाए हुए है ना, ये दो गो ब्लैक कलर का देख रहे हो, जो हम लाल रंग कर देते इसको रेड कलर का। ये जो रेड कलर का दिखाए हुए हैं, लाल रंग का जो दिखाए हुए हैं वो क्या है तुम्हारा? बोलो, रेड कलर का जो यहाँ दिखाए हैं, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का है क्या? बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी रेड कलर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर भी दो गो होल नजर आ रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जब सारा इसका होल्स खत्म हो जाएगा और सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएगा, तब इसके पोटेंशियल को अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये जो माइनर चार्ज है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इधर से इधर जाएगा और ये होल्स इधर से इधर जाएगा, जिसके कारण इसमें बहुत कम करंट चलेगा। जो करंट का वैल्यू होगा इन माइक्रो एम्पियर में करंट होगा इसमें। मीन्स रिवर्स बायस में कैसे करंट चलेगा? माइक्रो एम्पियर में करंट चलेगा, बहुत कम। तो देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं,
यहाँ पर हम लिखे हैं since n type semiconductor is connected with positive terminal of the battery, है ना लगा हुआ, देखो क्या लिखे, since n type semiconductor is connected with positive terminal of the battery, so free electrons recombined with positive terminal, है ना। ये जो n टाइप है लगा हुआ है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है रिकम्बाइंड कर जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ द बैटरी, है ना। Therefore, size of depletion layer increases, है ना। Similarly, p type is connected with negative terminal of the battery. ये जो p type का है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये क्या होगा, ये क्या होगा, p type is connected with negative terminal of the battery, so free electrons recombined with negative terminal. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल में रिकम्बाइंड कर रहा है, ठीक है ना। ये फ्री जो होल्स है नेगेटिव टर्मिनल में रिकम्बाइन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल में रिकम्बाइन कर रहा है, इसीलिए डिप्लीशन लेयर का साइज बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये इधर आएगा और ये भी इधर जाएगा। फाइनली क्या होगा, नेक्स्ट पेज, फाइनली क्या होगा, देयरफॉर साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज वेरी रैपिडली, साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगा, इंक्रीजेज वेरी रैपिडली। If applied potential is increases, then current through PN junction due to minor charge, इसमें माइनर चार्ज क्या है, माइनर चार्ज क्या था, देखो इसमें माइनर चार्ज था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका माइनर चार्ज था होल्स, इसके कारण करंट चलेगा, और ये जो करंट का वैल्यू होगा इन किसमें, इन माइक्रो एम्पियर में, विच इज नेग्लिजिबल। और इस सर्किट को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, देखो ये मेरा क्या है, डायोड ऐसे बनाए हैं, इधर वाला टर्मिनल को क्या कहते हैं, इसको पी टाइप कहते हैं, इधर एन टाइप कहते हैं। पी टाइप किससे लगा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप किससे लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और करंट जो चलेगा माइक्रो एमीटर, मीन्स आई का वैल्यू होगा माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाए हैं, जो दिखा रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन है, पहले डिप्लीशन लेयर इतना था V नॉट, देख रहे हो ना, अब डिप्लीशन लेयर का साइज देखो बढ़ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, डिप्लीशन लेयर का साइज इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है ना। तो रिवर्स बायस का जो कंडीशन होगा, ग्राफिकल सिचुएशन, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लिए हैं और वाई एक्सिस पे करंट लिए हैं। ये करंट ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे नहीं चलेगा, अचानक से चलेगा, जो करंट का वैल्यू होगा माइक्रो एम्पियर में होगा, और जिस वोल्टेज पे करंट चलेगा उसको V नॉट कहा जाता है, एंड दिस V नॉट इज कॉल्ड KNEE, नी वोल्टेज। रिवर्स बायस में करंट जिस वोल्टेज पे चलना शुरू करता है उसको हम कहते हैं कौन सा वोल्टेज, नी वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट इसका देखो, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का दोनों एक साथ ग्राफ है, ये भी बनाने के लिए आता है। देखो ये मेरा किसका ग्राफ है, फॉरवर्ड बायस का, जिसमें मिली एम्पियर में करंट चल रहा है। ये किसका ग्राफ है, रिवर्स बायस का, जिसमें माइक्रो एम्पियर में करंट चल रहा है, और जिस वोल्टेज पे करंट चल रहा है देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। अब चलो बताओ, डायोड फॉरवर्ड बायस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या रिवर्स बायस में, बताओ। डायोड फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या रिवर्स बायस में, बताओ। जा रहा है आवाज, हेलो, जा रहा है आवाज, हाँ तो बोलो, डायोड फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि रिवर्स बायस में, बताओ। फॉरवर्ड बायस, लास्ट लेक्चर में क्या था, हाँ। अच्छा, और जो सुन रहा है नहीं जा रहा है आवाज, जी प्रणय, प्रणय आवाज जा रहा है तुमको, बोलता नहीं है गधा। गौरव आए हो, गौरव, गौरव जा रहा है जी आवाज। देखो यहाँ पर लिखे हैं सिंस पीएन जंक्शन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
when it is in forward bias, when it is in forward biased में conduct करेगा, but it doesn't conduct electricity when it is in reverse biased. So PN junction works as what? Rectifier. रेक्टिफायर क्या होता है, और ये रेक्टिफायर तुमको VVI आएगा एग्जाम में, उस दिन जो एग्जाम होने वाला है ये रेक्टिफायर आएगा। पीएन जंक्शन कब कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। सो पीएन जंक्शन वर्क्स एज रेक्टिफायर। तो व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर किसको बोलेंगे? रेक्टिफायर देखो लिखे हैं, रेक्टिफायर इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट AC into DC। रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है, और उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस थ्रू व्हिच AC इज कन्वर्टेड इनटू DC, ठीक है, एंड द apparatus रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ऐसा प्रोसेस जिसमें AC DC में बदल जाता है, और उसके लिए जिस एपरेटस की जरूरत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। दो तरह का रेक्टिफायर होता है। कौन कौन टाइप होता है देखते हैं। नंबर ए में होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। उस दिन जो एग्जाम होगा ये पूछेगा, दिस इज VVI, ठीक है ना, फुल वेव रेक्टिफायर VVI। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, शुरू करें। यहाँ लिखा हमने हाफ वेव। जा रहा है रिधिमा, आवाज जा रहा है? हाँ सर आ रहा है। प्रणय है कि नहीं देखो तो। नहीं दिख रहा है। ठीक है, कौन कौन है? हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो क्या क्या होगा। ये एक डायोड है, हाफ वेव रेक्टिफायर बता रहे, ध्यान से देखो। ये हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे, यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव उस दिन एग्जाम में आएगा, तुम लोग को बनाओगे। पहले अभी हम हाफ वेव समझा रहे हैं। AC दिया है, इधर से दे रहे हैं AC इनपुट, और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर का नाम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ये डायोड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आउटपुट लेते हैं, यहाँ से आउटपुट आता है, आउटपुट, दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये मेरा क्या है? इनपुट। इनपुट में क्या जाता है? AC जाता है। कैसे निकलता है वही बताते हैं। आउटपुट में क्या निकलता है? DC निकलता है। मोबाइल का चार्जर देखे हो? मोबाइल का चार्जर देख, उसी में रहता है, ये लगा हुआ, देखो समझा रहे हैं कैसे कैसे निकलता है। अब देखो ध्यान से, पहले हम बता रहे हैं तब लिखवाएंगे बाद में। ये देखो बता रहे कैसे होता है, AC से DC में कैसे कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा ही ना पढ़े हैं। देखो ध्यान से, ये AC है ना,
AC ये इनपुट है। अब यहां से क्या निकलेगा, देखो ध्यान देना। अच्छा, इसको कहा जाता है पॉजिटिव, इसको कहा जाता है नेगेटिव, कहते हैं ना, इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं खींचे, इतना ही खींचे हैं। अब एक चीज देखो तो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अच्छा, जब पूरा साइकिल होता है एसी का ऐसे होता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, पी का मतलब क्या बताए थे, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ लगा हुआ, देखो यहाँ पर कैसा सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इधर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। और ये भी क्या है मेरा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, प्लस प्लस में जा रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे देखो एसी जो दिए हैं, ऐसे वेव जैसे हम खींचे खींचे ना, ऐसे वेव जैसे लगा हुआ है ना, एक पॉजिटिव है, नीचे में नेगेटिव है, प्लस जुटा हुआ है किससे, देखो यहाँ पे प्लस से। तो प्लस प्लस से जुटा हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, बोलो बोलो। प्लस प्लस से जुटा हुआ है तो उसको कौन सा बायस कहते हैं। गौरव आए हो, गौरव। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बोलते हैं। हाँ, तो फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो करेगा। करेगा। तो प्लस को बाहर निकाल दिया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ये क्या है, नेगेटिव है ना, ये क्या है, देखो नेगेटिव है। यहाँ पे क्या लगा हुआ बोलो तो, पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायस होता है कि रिवर्स बायस होता है, बोलो। ये माइनस वाला रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में करंट नहीं चलेगा, ये खाली रह जाएगा यहाँ तक, यस ये यहाँ से यहाँ तक खाली रहेगा। अब देखो, फिर ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसमें जाएगा तो कंडक्ट करेगा कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी, बोलो करेगा, करेगा ना। तो प्लस वाला बाहर जी सर। निकलेगा, माइनस वाला नहीं निकलेगा। प्लस वाला बाहर निकलेगा, माइनस वाला नहीं निकलेगा। प्लस वाला, सिर्फ प्लस वाले को बाहर किया, मतलब हाफ साइकिल को बाहर किया, हाफ साइकिल को बाहर नहीं किया, ठीक है ना। आधा साइकिल ही बाहर किया, इसीलिए इस रेक्टिफायर का क्या नाम पड़ गया, बोलो तो हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। ये मेरा क्या निकला, डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसी से जो डीसी बन गया है, इसी प्रोसेस का नाम क्या था, रेक्टिफिकेशन। इसी प्रोसेस का नाम क्या था, बोलो तो रेक्टिफिकेशन। इतना समझ में आया है, बोलो। तो देखो हम लिख देते हैं, याद रहेगा। और लिखे, इन हाफ वेव रेक्टिफायर फायर only one diode is connected। एक ही डायोड कनेक्ट है कि नहीं, देखो। अब लिखते हैं फॉर अपर हाफ साइकिल, फॉर अपर हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। अपर हाफ साइकिल का मतलब क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। डायोड, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस्ड। अपर हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है। एंड फॉर लोअर हाफ साइकिल डायोड is in reverse biased। लोअर हाफ साइकिल कैसा बायस है, रिवर्स बायस है। सो आउटपुट करंट इन यूनिडायरेक्शन
unidirection only for upper half cycle, upper half cycle is called, इसी का नाम क्या होता है, is called full wave, full wave is called full wave नहीं, इसका नाम है, इसका नाम है half wave, is called half wave rectifier. इतना समझ आया? चलो एक बार बैक कर देते हैं। देखो, ओनली अपर हाफ साइकिल को आउटपुट दे रहा है, लोअर को नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा रेक्टिफाइड है, दूसरा बताएं, ये एग्जाम में आएगा तुम लोग को जो देगा, इसका नाम है फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है देखो, फुल वेव रेक्टिफायर में बनाते हैं डायग्राम इसका। फुल वेव रेक्टिफायर का दो डायोड लगा हुआ होगा, ये डायोड D1 है, एक डायोड लगा हुआ रहेगा D2, दो डायोड लगा हुआ है। इसमें भी रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऐसे यहाँ भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा। ये सारे वेव को बाहर करेगा। ये भी एसी इनपुट दिया, एग्जाम में आएगा तो डायग्राम बनाओगे। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये है, इसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक डायोड का नाम है D1, इस डायोड का नाम है D1, दूसरे डायोड का नाम है D2, दो डायोड लगा हुआ है, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पर भी आउटपुट लेना है, यहाँ से ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहीं से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ कनेक्शन नहीं है, ऊपर से ऐसे जा रहा है, इसका मतलब कनेक्शन नहीं है। और दिस इज योर RL, यहाँ से लेते हैं आउटपुट, आउटपुट, इसका आउटपुट कैसा होता है देखो, देखते हैं, इसका आउटपुट देख रहे हैं। दिखाई दे रहा है, बोलो। गौरव, जा रहा है Yes, गौरव sir. आवाज? अभी हाँ, सर, लिखना नहीं है, अभी लिखोगे नहीं, हम बोल रहे हैं लिखना नहीं है अभी, अभी सिर्फ समझते चलो। इधर सुनो ना, आज तबीयत खराब हो गया मेरा, समझा, इसीलिए नहीं लिए, पेट खराब हो गया था। अब देखो इनपुट कैसे देंगे, दिस इज योर इनपुट, ये इनपुट है ना, जो उसमें दिए थे इनपुट, ऐसे इनपुट, यहां से आउटपुट कैसे जाएगा, दिस इज AC इनपुट, इनपुट, आउटपुट हम इस लाइन पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पर पूरा बाहर निकलता, कैसे निकलता है पूरा बाहर, देखो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये भी मेरा P टाइप पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी P टाइप है, P है इधर, N है, P है इधर, N है। तो देखो इंडक्शन होता है, ये मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस,
फिर यहाँ पे प्लस, इधर माइनस। तो ये डायोड, ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये बाहर निकाल देगा इससे, ये D1 बाहर निकाल देगा, लेकिन D2 रिवर्स बायस हो समझ जाएगा। में हो नहीं गया आया ना? सर। अच्छा देखो, तुम पहला क्लास नहीं की हो। पी टैप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो करंट देता है, देखो यहाँ पे। अरे यहाँ लगा हुआ है ना जी, एसी ऐसे बनाते हैं, एसी करंट को ऐसे लिखते थे कि नहीं, याद है? ऊपर वाला क्या होता, प्लस, नीचे वाला जी क्या सर। होता, बोलो, माइनस। तो यस। ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है, इधर क्या है देखो, प्लस, इधर क्या है, माइनस। इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ सर। प्लस। फिर सेकेंडरी क्वाइल है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो ये प्लस, ये पी टैप, तो फॉरवर्ड बायस हुआ कि नहीं, बोलो? हो गया ना जी? अरे प्लस को पी से जोड़ दिया, मैंने फॉरवर्ड बायस हो गया, तो बाहर निकल यस गया सर। D1 ये। अब देखो, दूसरा बार में ये माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। दूसरा बार में ये इसमें ये डायोड से जाएगा करंट, देखो। नीचे वाला डायोड कैसा हो गया, देखो, ये प्लस है, वैसे ज्यादा बनाएंगे तो और गंदा हो जाएगा, देखो ये भी प्लस। तो नीचे वाला डायोड भी बाहर कर देगा इसको, देख रही हो, D2, क्योंकि दो दो डायोड लगा हुआ है। फिर वही होगा, इसको D1 निकालेगा, इसको क्या निकालेगा, D2 निकालेगा। फिर इसको कौन निकालेगा, D1 निकालेगा। माइनस वाले को कौन निकालेगा, D2 निकालेगा। इसको कौन निकालेगा, D1 डायोड निकालेगा। इसको कौन निकालेगा, D2 निकालेगा। तो देखो, सारा वेव को बाहर कर दिया कि नहीं, कर दिया ना? दिस इज यस सर। DC आउटपुट। ये आएगा एग्जाम में उस दिन, बना दोगे? हाँ, बोर्ड में, बोर्डो में, स्कूलों में आएगा। मतलब प्रैक्टिकल ठीक है, में। प्रैक्टिकल में नहीं जी, रिटेन एग्जामिनेशन में। ओ, प्री बोर्ड में। अच्छा अच्छा। बोर्ड में भी इस चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ओके सर। अब सुनो, अब हम लिखते हैं इसके बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड है जी, बोलो? एक D1 डायोड है, दूसरा D2 डायोड है। अपर हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, इसीलिए बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रिसिटी को। और लोअर हाफ साइकिल के लिए D2 हो गया फॉरवर्ड बायस, तो इसको निकाल दिया बाहर। उसी तरह फिर D1 निकाला, फिर D2, फिर D1, फिर D2। Therefore, output current in unidirection for both upper half cycle and lower half cycle, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर। लिखते हैं, देखो इसके बारे में लिखते हैं, लिखे, लिखे ना? चलो लिखते हैं। पता इन फुल वेव रेक्टिफायर देयर आर कितना डायोड्स है, 2 डायोड्स। क्या क्या नाम है उसका, एक का नाम है D1 है, दूसरा है D2, आर कनेक्टेड लगा हुआ है, एज सोन इन द फिगर, जो फिगर में दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक। अब लिखते हैं फॉर अपर हाफ साइकिल डायोड D1 कौन डायोड है, डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड D2 किस में है, इज इन रिवर्स बाइस्ड, कॉमा। सो D1 conduct electricity but D2 not, उन्हें D2 कंडक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब। सिमिलरली फॉर
lower half cycle diode D2 is in forward biased, but D1 is D1 लिखाएगा यहाँ DI लिख देते हैं, but D1 is in reverse biased. So D2 conduct करेगा आपका, D2 conduct electricity but D1 doesn't conduct. समझ गए? Therefore output current in unidirection for both किसका upper half cycle and lower half cycle is called, इसको क्या कहते हैं, full wave रेक्टिफायर। समझ में आया? बोलो फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, देखो डायग्राम दिखा रहे हैं पीछे, ये था मेरा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसी से जो डीसी बनता है इसको क्या कहते हैं जी, रेक्टिफिकेशन। ये मोबाइल के चार्जर में लगा हुआ रहता है, ठीक है, मोबाइल चार्जर में यही रहता है, मोबाइल चार्जर या एडॉप्टर में। लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाइड सर्किट रहता है, वो भी सर्किट बताएं, वो पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी बताएं, बोलो। इसमें मॉडिफाइड किया जाता है चार्जर में, बताएं कि नहीं, बोलो तुम लोग। बता दीजिए सर। बोलने, हाँ उसका नाम है, बताते हैं, फिल्ट्रेशन। नीट में तो आएगा ही ना? हाँ जानना चाहिए, थियोरिटिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है इसमें, थ्योरी है। अब सुनो ध्यान से, रेक्टिफायर का क्या काम है पहले बताओ तुम लोग, तब हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, बोलो। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कौन कौन? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगर हाफ वेव में देखो हम पेज निकाले, अगर यहाँ का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है तो यहाँ का भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज ही होगा, ये नहीं कि समझना कि आधा हो जाता है, प्लस प्लस को बाहर निकाल दिया। अगर हम फुल वेव में कर रहे हैं तो यहाँ पे 50 हर्ज है तो इसका 100 हर्ज हो जाएगा, इसमें डबल हो जाता है फुल वेव में। जी सर। समझ में आया? 50 हर्ज को देंगे तो 100 हर्ज हो जाएगा। और ये कहाँ लगा हुआ रहता है? अच्छा, मोबाइल के चार्जर को छूते हो आगे में तो करंट लगता है तुम लोग को, बोलो तो। नहीं नहीं लगता है। हमने एसी उसमें प्लग जिस समय लगाते हैं वो रहता है एसी, जब वहां से निकल करके बाहर आता है तो डीसी हो जाता है, इसीलिए करंट नहीं लगता है। तो देखो मॉडिफाइड सर्किट इन चार्जर बता रहे, उसका नाम है फिल्ट्रेशन, समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है पहले समझो। एक सर्किट बता रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये एक डायोड है, फुल वेव में ही लगा हुआ रहता है, दिखाते हैं। यहाँ भी एक डायोड, सर्किट डायग्राम समझना, देखो 2 तरह से करते, एक कैपेसिटर लगा करके
एक इंडक्टर लगा करके। दो तरह से फिल्ट्रेशन किया जाता है। आजकल जनरली इंडक्टर लगा के करते हैं, बट nowadays इंडक्टर इज यूज फॉर फिल्ट्रेशन, है कि स्पेस कम लेता है। एलईडी टीवी और जो आ गया है कम स्पेस लेने वाला। देखो ये यहाँ पे यही ना था लोड रेजिस्टेंस, यहीं से ना आउटपुट लेते थे। दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, यहीं से लेते थे ना आउटपुट। बोलो यहीं से ऐसे लेते थे ना आउटपुट। ये ओह, एक सेकेंड, यहां से ऐसे ऐसे करके आउटपुट लेते थे ना। अब इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ से आउटपुट लेते थे। इसमें क्या लगाते हैं, इसमें एक लगाते हैं, देखो इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ठीक। एक तो ऐसा सर्किट हो सकता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा भी देखो तब लिखवाएंगे। दूसरा ऐसा होगा, तब फिल्ट्रेशन देखोगे। ये है डायोड, यहाँ भी एक डायोड है। ये लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। कैसा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, वोल्टेज को कम करने वाला ट्रांसफार्मर। ये एसी दिया, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। देखेंगे अभी हम लोग फिल्ट्रेशन कैसे होता है। यहाँ भी क्या था, यही लोड रेजिस्टेंस था ना। यहीं से हम लोग आउटपुट लेते हैं, यहाँ से। इसमें भी एक चीज लगा के करते हैं। देखो दिस इज योर आउटपुट। यहाँ पे जरा सा इसको मिटाते हैं। इसमें एक चीज और लगाते हैं जो लगा हुआ रहता, बोले थे इंडक्टर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसके यहाँ सीरीज में एक ऐसा लगा देता है। एल, एल को क्या कहते हैं जी, याद आ रहा है एल को क्या कहते हैं? इंडक्टर। हाँ, एल को इंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ से लेते हैं आउटपुट। ई लगा देने से क्या होगा, देखो अगर हमको पानी पीने का मन है तो बोरिंग चाहिए ना। बिना बोरिंग का पानी आएगा, बोलो तो, बोलो। नो बिना सर। बोरिंग का पानी आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं सर। अच्छा, अच्छा बोरिंग हो गया मेरे पास, डायरेक्ट पानी पिएंगे तो क्या होगा? गंदा पानी भी दे सकता है बोरिंग, देगा कि नहीं? बोलो, बोल नहीं रहे हो? हाँ तब सर। घर में लोग क्या लगाता, आर ओ लगाता है कि नहीं, फिल्टर रिवर्स करने के लिए? ऑस्मोसिस, यस सर। लगाता है ना? हम्म। बोलो, आर ओ लगाने से क्या हम्म। फायदा? उसका हार्मफुल मेटल को फिल्टर कर देता है, ओ, जैसे कि फिल्टर कर। लेड और आर्सेनिक वगैरह को। तो वही है जो हमको एसी करंट आ रहा था, डीसी में बदल रहा था, 100% सही नहीं हुआ था। इसको जो आर एल लिखा हुआ है यहाँ पे, रुको इसको ठीक कर। जो था लगा हुआ, उसमें जो लगा हुआ था ना, ये ऐसे आर एल, ये जो आ रहा था एसी करंट, वो पूरा फिल्टर नहीं हुआ था। मतलब ये ऐसा आ रहा था, देखो मेरा कैसा है, ये इनपुट था ना, ऐसे ऐसे इनपुट, ये इनपुट था ना। कैसा इनपुट है बोलो, यहाँ लिखते एसी इनपुट, इनपुट लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ से कैसे निकला था, ऐसे ऐसे निकला था। निकला था कि नहीं, बोलो? ऐसे नहीं निकला था, बोलो। ये क्या था मेरा, डीसी हाँ सर। आउटपुट। अब यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ, यहाँ पे इंडक्टर। ये क्या करता है, जब निकलता है ना, अब ऐसे ले जाता है करंट को, पूरा सीधा कर देता है। मतलब पहले ऐसे था, ऐसे डॉट 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 कर, ऐसे 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 था ना, ऐसे ऐसे था। उसको अब ये 100% फिल्टर्ड हो गया है।
ऐसे कर देते, ये सर्किट होता है चार्जर। अभी जनरली चार्जर में इसका यूज होता है, इसका जगह कम लेता है, ये लार्ज स्पेस लेता है ये वाला। अब देखो ये क्या हो गया, फिल्टर्ड, इसको हम लिखते हैं, क्या नाम है ये जो मेरा आ गया है, क्या आ गया है, फिल्टर्ड फिल्टर्ड डीसी आउटपुट। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते थे बताओ अभी? फिल्ट्रेशन। नहीं, वो ऊपर वाला रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। तब उसके बाद क्या हो गया? फिल्टरेशन। तो फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं बोलो? फिल्ट्रेशन के लिए क्या लगाते हैं? कंडक्टर कैपेसिटर लगाते हैं। लगाते हैं सीरीज सॉरी, में, हाँ, नहीं तो कंप्यूटर लगाते इंडक्टर हैं। लगाते हैं। यस सर। कैपेसिटर पैरेलल में, इंडक्टर सीरीज में। तो देखो हम लिखते हैं, इसको लिखें जी सर। हम लिखते हैं, कहता है व्हेन कैपेसिटर इज connected in parallel with load resistance and inductor is connected in series with load resistance, तब क्या होगा? देन आउटपुट डीसी इज क्या हो जाता है? फिल्टर्ड। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इतना समझ में आया? बोलो। ऐसा क्या करता है डायोड को कि तुम सीधा कर देता करंट को सर, जरा बताइए ना। चलो मैकेनिकल। यहाँ देखते हैं, बैक करते हैं। अच्छा, कैपेसिटर का क्या काम होता है? ये जो कैपेसिटर है, एक्स्ट्रा चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेना। काहे कि ये करंट को चलने नहीं देता, एनर्जी स्टोर रहता है, हाफ CV स्क्वायर रहता है ना। बिकॉज जो ज्यादा जाने वाला रहता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है, कम जाने वाला रहता है तो दे देता है, इसीलिए मेंटेन रखता है, समझे? इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर रहता है ना, याद है ना? कितना रहता है एनर्जी? हाफ LI स्क्वायर, याद है? इसमें रहता है हाफ CV स्क्वायर, एक्स्ट्रा चार्ज जी को सर। स्टोर करके एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है ये। इसीलिए याद रखना, ये तो पूछेगा नहीं लेकिन याद रखना अपना, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायोड। ये दो, अभी तो हम डायोड का एक सिंपल फंक्शन पढ़ा, रेक्टिफायर के जैसे काम करता है। अब नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे हम लोग, इतना ही रहने देते हैं, तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए नहीं पढ़ा है। अब जो हम टाइप्स ऑफ डायोड दूसरे दिन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद लॉजिक गेट तो खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ डायोड, कौन कौन डायोड होता है नाम से अवगत करवा देते हैं। पहला होता है फोटो डायोड, फोटो डायोड। दूसरा होता है LED, LED का नाम सुने हो? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है? तीसरा पढ़ेंगे सोलर सेल, सोलर सेल। चौथा पढ़ेंगे जेनर, जेनर डायोड। इतने रहेगा, इतना ही सिलेबस है तुम्हारे में, जो रिड्यूस होकर के नीट में भी इतना ही पूछेगा। ट्रांजिस्टर नहीं है, हट गया, ट्रांजिस्टर हट गया है, रिमूव है।
तब इसके बाद जो हमको पढ़ना है उसका नाम है लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट का बेसिकली 3 चीज पढ़ेंगे हम लोग। कंप्यूटर वाला बच्चा पढ़ा होगा पहले भी। और गेट पढ़ेंगे, एंड गेट और नॉट गेट। तब मिक्सिंग पढ़ेंगे 2 गो। मिक्सिंग में 2 गो पढ़ेंगे हम लोग, नॉर गेट, एक पढ़ेंगे नैंड गेट। तो खत्म हो जाएगा, इतना ही पढ़ना है अब हम लोग को। समझ में आया? बोलो। एक बार। हाँ बोलो, शेयर करें क्या? नहीं नहीं, उसके बाद ऑप्टिक्स से पढ़ा दीजिएगा, एक बार बोल रहे हैं। अरे कितना पढ़ोगे, वीडियो भी तो ऑप्टिक्स का लेक्चर भेजेंगे इतने होगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक पढ़ा है। देंगे, कोई बात। अच्छा, लेक्चर देख लेंगे। हाँ जी नहीं तो सर। पढ़ा भी देंगे, टेंशन क्या, अभी तो टाइम है, ये हमको पढ़ाने में क्या है, पढ़ा देंगे। हाँ। संडे संडे को तो 2 घंटा का रखेंगे। अच्छा, प्रिया आई थे, आर्यन, अंजलि, ठीक है, भेज देते हैं इसका PDF। ठीक है। यस सर। यस सर।